रहीम जी व्यूर्स, आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टीवी और मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ मदनी। व्यूर्स, जो आज मैं आपने नाजरीन से आपसे जो मैं बात शेयर करूंगा, जो स्टोरी शेयर करूंगा, ये पाकिस्तान की तारीख़ का एक अपनी नौइयत का एक अनोखा फ्रॉड और एक अनोखा वाक़या कह लें कि एक मकान का मालिक जो है वो कोई और है और उसके जो मकान के डॉक्यूमेंट, उसकी रजिस्ट्री के जाली कागजात तैयार करके बैंक में जमा करवाए जाते हैं और उसके ऊपर मॉर्गेज यानी उसके ऊपर लोन लिया जाता है, उसके ऊपर मॉर्गेज करवाया जाता है, मकान को लोन लिया जाता है, हाउस लोन लिया जाता है। तो इस हवाले से मैं आज आपसे गुफ्तगू करूंगा और आप जो नए आने वाले दोस्त हैं वो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम इस तरह की आपको नई नई मालूमाती वीडियोज़ फराहम करते रहें। व्यूर्स, ये जो मुलज़म है, मुलज़म का नाम है अवैस। अवैस मुलज़म लाहौर के रहने वाला है। जी LDA नरगस ब्लॉक में इनकी ये इसने एक मकान वाले के साथ जो कि 2012 में वो जो मकान है वो किसी सरकारी ओहदेदार ने लिया जिसका नाम है असजद अली। असजद अली डिप्टी सेक्रेटरी हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट में, ये गज़टेड पोस्ट के ऑफिसर हैं जनाब। तो इनका मकान है, लेकिन इनसे पहले जिस मालिक का मकान था वो एक खातून थी और वो मुल्क से बाहर थी। उनकी गैर मौजूदगी में यानी उनके मकान के जो जाली डॉक्यूमेंट तैयार करवाए अवैस नामी शख्स ने, जो कि UBL में एक मुलाज़म था जिसने तकरीबन 2010 में अपनी UBL में मुलाजमत की। अच्छा, UBL ने कुछ अपने बंदे निकालने के हवाले से कोई उनका प्रोग्राम होगा, कोई उनका तरीक़ाकार होगा कि वो डाउन साइजिंग कर रहे थे, अपने बंदे निकाल रहे थे। तो इस बंदे का कहना है कि मुझे ये अंदेशा हुआ कि शायद मेरा नंबर भी आ जाए और मुझे भी निकाल दिया जाए, तो क्यों ना हो कि मैं कोई ऐसा काम कर लूँ कि जिससे मेरी नौकरी जो है वो पक्की हो जाए। इस बंदे ने अपना UBL में, मतलब वो जो मैं आपको बता रहा हूँ खातून थी बाहर, उसके मकान के ऊपर जाली कागजात इसने बूटा नामी शख्स से, बकौल इसके बूटा नामी शख्स है कि आगे पता नहीं वो बूटा है या कोई और है, लेकिन ये बता रहा है कि कोई बूटा नामी शख्स है जो कि कचहरी में काम करता है और उसका काम ये है कि वो 2 नंबर जाली डॉक्यूमेंट इस तरह के लोनिंग शोनिंग के लिए वो बना कर देता है। इसने जाली डॉक्यूमेंट बनवा कर उसके ऊपर बैंक से लोन लिया। उसमें बैंक के बंदे भी डेफिनेटली इन्वॉल्व होंगे क्योंकि गरीब बंदा जाए तो बैंक वाले तो अकाउंट ही नहीं खोलते जल्दी से, तो बड़े नखरे करते हैं, बड़ी बातें करते हैं। बल्कि मैं कहता हूँ बैलेंस नहीं कोई दूसरा बंदा पूछ सकता। अगर किसी को आप जाके पूछेंगे जी वो मेरे बहन भाई का बैलेंस बता दे, तो वो कहेंगे जी नहीं हम नहीं बता सकते जी, नहीं इतना। तो बहरहाल इसमें वो लाजमी इन्वॉल्व होंगे। बैंक वालों ने ये जाली डॉक्यूमेंट LDA से या किसी अदारे से इनको वेरिफिकेशन के लिए नहीं भेजा। इसके मतलब इससे मालूम होता है कि जो बैंक का अमला है वो इसमें इन्वॉल्व है। अच्छा, अब ये क्या करता है, ये जनाब अवैस जो है वो बैंक में जॉब करता है और अपने आप को पक्का करने के लिए ये जनाब उसका अपनी जो खातून बाहर मैं आपको बता रहा हूँ असजद अली जो है, इसने उस खातून से मकान ये बाद में ख़रीदा। फिर ये लंबी कहानी, लेकिन मैं पहले आपको पिछला बता दूँ। इसने 2 नंबर कागज़ बनवा के उसके ऊपर लोन ले लिया तकरीबन 11 लाख रुपए। 11 लाख इसने लोन ले लिया और चंद साल के बाद इसने वो UBL की नौकरी भी छोड़ दी। फिर इसने जो वो पहले तो इसकी सैलरी से, इसकी तनख्वाह से पैसे जो वो माहाना किस्त के पैसे थे वो कट जाते थे। जब इसने नौकरी छोड़ दी तो फिर उसके बाद इसने ज़ाहिर है वो पेमेंट कैश में करनी थी बैंक को। इसने वो इंस्टॉलमेंट जमा करवानी थी हर माह, लेकिन वो इसने नहीं करवाई और वो ज़ाहिर है बैंक वालों ने अपना प्रोसेस करना था। उन्होंने वो अपना नोटिस वगैरह भेजा और नोटिस भेजने के बाद उन्होंने बंदा ढूंढा, नहीं मिला।
जवाब कोई नहीं है नोटिस का। फिर उन्होंने वो बैंक का जो है वो नोटिस तैयार किया मकान के हवाले से, और बैंक वालों को मकान वालों को वो बैंक का नोटिस दिया कि भैया आपका जो मकान है इसके ऊपर हाउस लोन लिया गया था 2011 या 10 में, तो ये जो मकान है इसकी नीलामी होने वाली है। वो परेशान हो गए। वो ज़ाहिर है जो अब जो साहब अपना अब मौजूदा जो मालिक था असजद अली, डिप्टी सेक्रेटरी इरीगेशन डिपार्टमेंट, वो परेशान हो गए। उन्होंने कहा जी हमने तो कोई लोन शोन नहीं लिया। बहरहाल उन्होंने अदालत से रिजू किया। हमारी अदालतों का भी अल्लाह ही हाफ़िज़ है कि अदालतों ने क्या किया, हमारी अदालत ने वो जो मतलब मालिक है जिसके पास रजिस्ट्री है, जिसने लोन नहीं लिया, उसको झूठा करार दे दिया और बैंक को सच्चा करार दे दिया। कोई वेरिफिकेशन नहीं ली, कोई पूछगिछ नहीं की। जो भी वकाला ने इधर उधर से बातें की उनके ऊपर फ़ैसला दे के मालिक को मज़ीद जलील किया। अब जब वो बंदा पढ़ा लिखा है, एक बड़े अहदे पर है, अफसर है, उसने मज़ीद इसको मतलब जो आगे चलाने के लिए, अपना एक हक़ लेने के लिए अपनी जदोजहद की, अपने केस को मज़ीद परसू किया, तो उसने बैंक को कहा कि जनाब आप थोड़ा सा मेहरबानी करें, आप इसकी कोई वेरिफिकेशन लें कि ये जो कागज़ आपको दिए गए हैं उस वक़्त लोन लेते वक़्त, ये जो मकान है ये हमारा है, और जो जिस बंदे ने कागज़ ये बनवाए हैं ये 2 नंबर हैं, ये जाली डॉक्यूमेंट हैं, हमारे नहीं हैं। तो फिर जनाब बैंक ने ज़हमत की और एलडीए को वो लेटर लिखा, और एलडीए ने जवाब दिया कि ये जो डॉक्यूमेंट तैयार करके दिए गए हैं इनका हमारे पास किसी किस्म का कोई सबूत मौजूद नहीं है, और ये 2 नंबर हैं, ये फ़ेक हैं। फिर जनाब वो उन्होंने वो अदालत में दिए, और अदालत को जाके कि जनाब ये देखें हमारे साथ ये जुल्म ज़्यादती हो रही है। अब वो बैंक से कह रहे हैं कि हमें फ़ारग करें। अभी तक उनको जो असजद अली साहब हैं, डिप्टी सेक्रेटरी साहब, हालांकि वो एक अच्छा ओहदा रखने वाले शख्स हैं, एक आम आदमी की बात नहीं है, एक आम सादा शख्स की बात नहीं है, एक सरकारी मुलाजम और अच्छे ओहदे वाले बंदे की मैं बात कर रहा हूँ कि अभी तक उसकी जो बैंक है वो जान नहीं छोड़ रहा। जब ये सारी बातें सामने आईं तो फिर बैंक ने अपनी कार्रवाई करते हुए अवैस नामी, जिसकी मैं तस्वीर भी आपको दिखा रहा हूँ, और वो जो अफसर हैं असजद अली साहब जिनका मकान है अब मौजूदा मालिक हैं, उनकी तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ। ये 2011 में तकरीबन लोन लिया गया, 12 में उन्होंने मकान आगे असजद अली ने ख़रीदा, और 2017 में इनको ये नोटिस जाता है। तकरीबन 6-7 साल के बाद जब वो सारे प्रोसेस अपने बैंक मुकम्मल करता है तो फिर इनको नोटिस जाता है, तो उस वक़्त इनको पता चलता है, उस वक़्त से ये मुतहर्रक होते हैं। 2017 से लेकर अब 2021 जा रहा है, तो 2021 तक वो अदालतों में ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं, वो बैंक में ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं, वो अपना भाग दौड़ कर रहे हैं अपना असासा, अपना मकान बचाने के लिए। और जो 2 नंबर जिसने वो बंदे ने कार्रवाई डाली, उसने अपनी कार्रवाई डाली, पैसे एंजॉय किए, 10-12 साल हो गए। तो अब वो जो असजद साहब हैं वो कह रहे हैं जी कि हम अभी भी फंसे हुए हैं कि ना हमें बैंक क्लियरेंस दे रहा है, ना हमें अदालत क्लियर कर रही है। लेकिन एक हमारे साथ भला ये हुआ है कि एलडीए ने उस जो डॉक्यूमेंट दिए गए हैं मॉर्गेज के बैंक को, यानी वो लोने के इस मकान के बनाकर, उन्होंने उनकी जो वेरिफिकेशन भेजी है कि ये जनाब ये गलत डॉक्यूमेंट हैं, ये दुरुस्त नहीं है। वहाँ से जो हमें उम्मीद है कि हमें जो हमारा हक़ है वो मारा नहीं जाएगा, हमारा जो मकान है वो मतलब हमें बच जाएगा। तफ्तीशी अफसर साहब इसमें जो फरमा रहे हैं वो कहते हैं कि जनाब इसमें बैंक के बंदे यानी 5-6 बंदे कम अज़ कम इसमें इन्वॉल्व हैं। इसमें जिन लोगों ने ये डॉक्यूमेंट बनवाए हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने इनकी तस्दीक की या वेरिफिकेशन की या मतलब जो बैंक के तरीके से होती है वो भी इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने इसका तखमीना वगैरह लगाया कि मकान कितने का है, लोन कितना मिलना चाहिए। बहरहाल उसको तो मकान, वो मुलाजम था एक उनका बैंक का जो BL का, तो उनको जो लोन मिलना था वो तो ज़ाहिर है उसकी सैलरी के मुताबिक मिलना था, कोई बैंक मकान के मुताबिक नहीं मिलना था। तो बहरहाल उसको अभी तक ये एक देखें कि जो कि नॉर्मली हम समझते हैं कि हमारा मकान है, हम इसमें बैठे हुए हैं, हमारे नाम पे रजिस्ट्री है, ये फ़र्द नहीं निकलेगी, इसकी रजिस्ट्री हमारे पास है,
मज़ीद जो ज़ाहिर है जो कार्रवाई होनी होती है लोनिंग की या किसी भी किस्म की आगे मतलब किसी भी अदारे में जो प्रॉपर्टी के हवाले से कार्रवाई होनी है वो कम से कम फ़र्द के ऊपर होती है, जो कि फ़्रेश फ़र्द निकलती है पटवारी से जाकर, पटवार खाने से जाकर, तहसील से जाकर, उसके ऊपर आगे की जो कार्रवाई होती है वो सारी उस फ़र्द के हवाले से, फिर रजिस्ट्री के जो मतलब होती कापी शापी साथ लगती है, फिर उसके ऊपर प्रोसेस होता है और फिर उसके ऊपर लोनिंग होती है। अब इसमें पुलिस ये भी कह रही है कि इसको जो नरम थोड़ा सा रखा गया, ये इसलिए भी है कि ये जो बंदा था ये यूबीएल का एक मुलाजिम था उस वक़्त, तो इनकी कोई ख़ासी वेरिफिकेशन नहीं हुई उसके ऊपर, यानी लोन देने के ऊपर उन्होंने जैसे वो डॉक्यूमेंट तैयार करके दिए, थोड़ा बहुत उन्होंने अपनी जांच पड़ताल की, क्योंकि इसकी जो लोन पेमेंट बनना थी वो बनना थी इसकी सैलरी के हिसाब से, यानी तकरीबन उसको 11 लाख या लगभग 10.5-11 लाख रुपए उसको लोन मिला। तो अब असद अली साहब जो हैं वो अपने मकान को बचाने के लिए बड़ी तगदो कर रहे हैं। तो मैं अपने नाज़रीन से ये कहना चाहता हूँ कि अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों का ख्याल रखें। अमूमन हम ये समझते हैं कि ये फ़्रॉड तो किसी के साथ हुआ है ना, हमें क्या। तो ऐसे फ़्रॉड आए रोज़ हो रहे हैं, बड़े अनोखे अनोखे फ़्रॉड हो रहे हैं। कल मैं एक आपको और वीडियो दूँगा कि जिसमें एक वर्ल्ड की हिस्ट्री में कह लें बड़ा फ़्रॉड है कि वो मतलब जो किस तरह फ़्रॉड करते हैं, कल मैं इंशाल्लाह वो आपको वीडियो दूंगा। आप इस हमारी वीडियो को देखें, लोगों के साथ शेयर करें, लोगों को मालूमात दें, लोगों को अवेयर करें। आप देख रहे हैं जनाब गुड न्यूज़ टीवी और मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ मदनी। अपना ख्याल रखें, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।